दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 52,000 पदों पर जो भर्ती प्रस्ताव है वो तैयार हो चुका है और इस साल की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मदरसा भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हो चुका है। शिक्षक भर्ती में एक समान होगी अहर्ता और जल्द एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। सीटेट 2022 में पहली बार एक निश्चित सफलता कैसे मिल पाएगी और डाक विभाग देगा 6,000 रुपये स्कॉलरशिप। तो दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लगातार योगी सरकार 2.0 में भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और विभिन्न विभागों में जो भर्तियां हैं वो निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में देखा जाए तो 52,000 जो भर्तियां हैं वो आपको आंगनबाड़ी में देखने के लिए मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें विभिन्न पद हैं और जिनके लिए जो मानदेय है उसकी भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों देखा जाए तो आंगनबाड़ी भर्ती में जो मतलब अहर्ता है वो बदल चुकी है। पहले हाई स्कूल इसकी अहर्ता रहा करती थी, अब इंटरमीडिएट कर दी गई है। मतलब 10वीं नहीं, अब 12वीं जो है वो शैक्षिक अहर्ता होगी। आंगनबाड़ी में 52,000 भर्तियां होने वाली हैं। और दोस्तों आंगनबाड़ी में आप सभी को इस वजह से अप्लाई करना है क्योंकि आंगनबाड़ी को क्या है, ये लोग प्री प्राइमरी से जोड़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में मे बी ऐसी व्यवस्था हो जाए जैसे एज इफ शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आंगनबाड़ियों के भी मानदेय में और बढ़ोतरी की जाए, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है और ये सब आंगनबाड़ी ही इसमें देखेंगी। तो इस वजह से इसमें कुछ संभावनाएं नजर आ सकती हैं। तो दोस्तों 2 महीने में रिक्त पदों को भरे जाने का लक्ष्य है। 1,89,000 पद यूपी में कार्यकर्तियों के हैं। प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से जो है 52,000 पद रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4,000 रुपये मासिक और 1,500 रुपये मासिक केंद्र सरकार से विशेष प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये प्रति माह मोबाइल रिचार्ज का दिया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 6,000 रुपये मतलब 6,900 रुपये मिलते हैं। विधवाओं को चयन में वरीयता मिलेगी। सुपरवाइजर के भी दोस्तों 6,000 पोस्ट हैं, 3,000 पोस्ट हैं। शैक्षिक योग्यता में मेरिट में प्रतिशत के आधार पर भर्ती होती है। इसके अलावा विभाग में करीब 6,000 सुपरवाइजरों में से 3,000 के पद रिक्त चल रहे हैं। इन रिक्त पदों को पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरा जाना है। सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति, देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पदों पर भी पदोन्नति की जाती है और साथ ही साथ 102 कनिष्ठ लिपिक से सहायक लिपिक, 200 वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक और 42 प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव के आदेश हैं कि पदोन्नति की यह प्रक्रिया हर साल में 30 सितंबर तक पूरी कर लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइजर के पोस्ट पे प्रमोशन का भी मौका रहेगा। और दोस्तों देखा जाए
तो अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती 10वीं शैक्षिक योग्यता पर आधारित रहती थी, मगर बीते अगस्त में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 12वीं पास तय कर दिया है। शासन के मार्गदर्शन में विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र के इन निर्देशों के अनुपालन में चयन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सुपरवाइजर के 3000 पद रिक्त हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर 5900 रुपये जो मानदेय है वो प्रति माह मिलने वाला है। कार्यकर्तियों को नहीं मिलेगा यात्रा भत्ता। ये एक और स्पेशल चीज़ है कि यात्रा भत्ता जो है वो नहीं मिलेगा और बाकी जो अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 52,000 पदों पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भर्तियां हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं और इस साल की सबसे बड़ी भर्ती ये होने जा रही है। दोस्तों देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। मर्जी से शिक्षक नियुक्ति पर कोर्ट सख्त है। मदरसों में मनमानी भर्ती नहीं कर सकेंगे। शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति करना अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। शिक्षकों का प्रशासनिक और अनुशासन से जुड़ा नियंत्रण तो संस्थाओं के पास ही रहता है। सेवा आयोग अधिनियम के प्रावधान को अपनाने में भी सभी नामांकन वैध और लागू योग्य हैं। तो बेहतर उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता में होना चाहिए। यदि अल्पसंख्यक संस्थान के पास नियामक व्यवस्था के तहत दिए गए उम्मीदवार की तुलना में बेहतर उम्मीदवार हैं तो संस्थान प्राधिकरण के उम्मीदवार को अस्वीकार कर सकता है। यदि शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा नामित व्यक्ति अन्यथा ज़्यादा योग्य और उपयुक्त है तो अल्पसंख्यक संस्थान उसे अस्वीकार करके संस्था को उत्कृष्टता प्राप्त करने में बाधक बनेगा। इस प्रकार कोई भी अस्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षित अधिकारों के दायरे में नहीं होगी। तो दोस्तों मदरसों ने इसको अधिकारों का उल्लंघन बताया है और देखा जाए दोस्तों तो कई धाराओं को रद्द कर दिया गया था और साथ ही साथ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों स्कूल कॉलेजों में अपनी मर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते। सरकार उन्हें योग्य और उपयुक्त शिक्षक देती है तो उन्हें उनकी नियुक्ति करनी होगी। यह फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून 2008 को वैध घोषित कर दिया है। क्रिकेट जगत के जो फैंस हैं उनके लिए एक निराशाजनक खबर है। एक गेंद पहले 5 विकेट से जीता पाकिस्तान। भारत के खिलाफ 4 हार के बाद जीत मिली है। एशिया कप में देखा जाए तो रिजवान ने 51 गेंद में 71 रन की पारी खेली और 8 साल बाद इंडिया को हरा दिया। एक जोरदार अपडेट और है दोस्तों, शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी है। प्रतियोगियों को दी गई जानकारी। शासन स्तर पर गठित की जा चुकी है कमेटी। अर्हता के विवाद के कारण अक्सर कोर्ट में मामले जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया फंस जाती है। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है। इसके लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित की गई है और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अर्हता संबंधी विवाद का निस्तारण शीघ्र किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी कर सके। 5 विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों देखा जाए तो बहुत जल्द विक्की खान का कहना है कि समकक्ष अर्हता का विवाद जल्द ही दूर किए जाने का आश्वासन दिया गया है। तो बहुत जल्द जो समकक्ष अर्हता का दोस्तों विवाद है वो दूर हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों एक नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती लगभग 5500 पदों पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों देखा जाए प्रतियोगी छात्रों के लिए खुशखबरी है। इग्नू शुरू करेगा डुअल डिग्री प्रोग्राम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई से शुरू हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र से डुअल डिग्री कार्यक्रम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अन्य संस्थान में पढ़ रहे किसी भी छात्र को इग्नू में ऑनलाइन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल में डिग्री कर सकेगा। विश्वविद्यालय की 78वीं एकेडमिक काउंसिल की बैठक में रविवार को यह निर्णय लिया गया। इस
प्रावधान को स्नातक व पीजी दोनों ही डिग्री कार्यक्रमों में लागू किया जाएगा। बहुत ही मस्त कार्यक्रम है। एक ऑनलाइन आप ले सकते हैं और एक ऑफलाइन, डुअल डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं और यूजीसी ने भी इसको वैध करार दे दिया है। दोस्तों कल की डेट में एनडीए सीडीएस की परीक्षा संपन्न हुई है। सीडीएस में 49% तो एनडीए में 70% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। जिले के 85 केंद्रों पर हुई सीडीएस, एनडीए व एनए की परीक्षा। गणित के तार्किक प्रश्नों में उलझे रहे छात्र। दोस्तों देखा जाए तो मेधावियों को डाक विभाग देगा हर साल 6,000 का वजीफा। मेधावी बच्चों को हर साल डाक विभाग 6,000 रुपये वजीफा देगा। डाक विभाग ऐसे छात्र छात्राओं को फिटेलिटी को बढ़ावा देने के लिए मकसद से छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के छात्र दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत चयनित किए जाएंगे। डाक विभाग उत्तर प्रदेश में ऐसे 920 मेधावियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के पोर्टल पर छात्र 15 तारीख तक यानी कि 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने बताया कि लिखित परीक्षा भी होगी। मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र हों। छात्रवृत्ति के लिए न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। स्कूल के फिटेलिटी क्लब का सदस्य होना चाहिए और छात्र को फिटेलिक डिपॉजिट का खाता खोलना होगा। तो ये शर्तें हैं और इनके साथ आप लोग अपने जो भी पास पड़ोस के बच्चे हैं उनका आवेदन करा सकते हैं। दोस्तों एक नई व्यवस्था लॉन्च हुई है। पॉलिटेक्निक में अब काउंसलिंग खत्म होने से पहले छोड़ सकेंगे सीट। प्रवेश के लिए जमा फीस भी वापस मिल सकेगी। शासन ने नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022 के। ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों सीटेट में अगर आपको पहली बार में ही निश्चित सफलता पानी है तो आपको सीडीपी का जो पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन, उसको बेहद ही मजबूत करना होगा। क्योंकि सीडीपी देखा जाए तो वो मैथ्स में भी है, पेडागोजी जिसको आप कहते हैं वो मैथ्स में भी है, ईवीएस में भी है, यानी कि हर एक सेगमेंट में आपको पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी। और पेडागोजी को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आप ये तय मानकर चलिए कि 30 अंक सीडीपी के और बाकी 4 सेक्शंस में 15 चौके 60, मतलब 90 अंक सीधे आपको सीधे से सीडीपी पोर्शन से ही तैयार हो जाएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर ही आपको फोकस करना है। व्यवहारिक प्रश्नों पर या व्यवहारिक पक्ष पर उसका जो है आकलन करना है और कोई भी फैक्ट्स आपको रटने तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 2, 4, 10 फैक्ट ही पूछा जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जोड़ घटाना गुणा भाग ही पूछा जाता है। तो इस वजह से काफ़ी आसानी से आप सीटेट 2022 में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अब सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो डिजिलॉकर के माध्यम से मिलता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, और ये लाइफ टाइम वैलिड भी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।